वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो अच्छी लगने पर हाइप भी कर सकते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ अपने घर के बाहर जो मैंने छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है, उसको मैंने लगा रखा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत गुड़हल, जिसके ऊपर कम से कम 10-10, 20-20, कभी कभी तो 20 से भी ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं, क्योंकि ये लगा हुआ है ज़मीन के ऊपर और बहुत ज़्यादा बड़ा हो के ये इतना ज़्यादा फैल गया और ये कलर चेंज कर लेता है। सर्दी में इस तरह के रेडिश येलिश हो जाते हैं और जब बहुत गर्मी होती है तो बहुत बड़े बड़े पूरे येलो फ्लावर्स खिलते हैं इसमें। चलिए, ये है मेरा छोटा सा किचन गार्डन, जिसमें इस तरह का आपने देखा होगा ग्रीन कपड़ा लगा हुआ था और इसके अंदर जाली लगी हुई थी ग्रीन। तो आज वहाँ पर कुछ काम करवाया जा रहा है। इस तरह की जाली बनवाई है मैंने, जो गार्डन के चारों तरफ लगेगी। ये जाली बनी है तकरीबन 15,000 रुपये की। अक्सर यहाँ से बहुत सारे कुत्ते आके पूरा मेरा गार्डन उजाड़ देते हैं। तो गर्मियों में क्योंकि उनको चाहिए होती थोड़ी ठंडक और गार्डन में दिया होता है पानी, वो आके पूरे तहस नहस कर जाते हैं और पानी में बैठते हैं आके यहाँ। पिछले साल उन्होंने कद्दू की बेलें भी मेरी बहुत बड़ी बड़ी उखाड़ दी थी और इस बार भी बहुत नुकसान किया था। तो मैंने उसके बाद इस साइड में बिल्कुल काम करना ही बंद कर दिया था कि पहले बाहर उस तरह की लोहे की जाली लगेगी तभी मैं करूँगी काम। और इस तरह की थी पहले, मुझे याद है इसके ऊपर भी बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। अब ये इस तरह की जाली यहाँ पे लग रही है और जो गार्डन में लगा हुआ है वो भी दिखा देती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा इसमें लगी है बीट रूट, ये सब उजड़ जाने के बाद लगाई थी और काफ़ी बारिश आ जाने के बाद यहाँ पे अपने घर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं होता। दिखा रही हूँ मैं आपको कितनी बड़ी बड़ी मूलियाँ लगी थी मेरे। ये देखो, ये जो जिस साइड में बचाव हो गया था उस साइड में देखो इतनी बड़ी बड़ी, और ये मैंने निकाली थी इतनी बड़ी मूली भी बिल्कुल कच्ची है अंदर से। हम लोग भी कितने सोचते हैं ना, मेहनत करें और कुछ, और ये लगी है रेड मूली और बहुत सारी खरपतवार भी इसमें लगी हुई है। और यहाँ पर ये मेथी जो कि अभी फूल देने लग गई है, वाइट कलर वाली भी मेथी है और वाइट फूल जिस पे आए हैं मेथी के ऊपर, और एक येलो फ्लावर्स वाली भी है। एक में छोटे पत्ते रहते हैं और एक बड़े बड़े पत्तों वाली होती है। जब सब्जी ज़्यादा लगने लग जाती है तो हम लोग खा भी नहीं पाते। और इस साइड में भी देखो ये पालक लगी हुई है। मैं काफ़ी दिन घर से बाहर थी तो कुछ यूज़ भी नहीं कर सकी इतना। और आपको मैंने बताया था कि जब मैंने थोड़ा गार्डन वेस्ट इकट्ठा करके खाद बनाई तो माली भाग गया था, इसलिए ये इतनी सारी ये खरपतवार, ये देखो ये वीड है, इसको कोई यूज़ नहीं है। इसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं इस तरह के, तो इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको खा नहीं सकते। मतलब अब लोग तो पैसे देकर भी काम करने को तैयार नहीं है। अभी तक मुझे 1 महीना बीत जाने के बाद भी माली नहीं मिला है। तो ये सारे खरपतवार इतनी ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। ये देखो, ये व्यू है मेरे गार्डन का। होपफुली बाहर जाली लग जाने के बाद थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और इधर देखो
इतनी ज़्यादा धनिया लगी है ना यहाँ पर, मतलब मेरे तो हमेशा चटनी बनी ही रहती है धनिए की, पुदीने की, बहुत सारी। और एक यहाँ पे देखो, सिर्फ एक ही पेड़ यहाँ पे मिर्च का है, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं ना, और इतनी ज़्यादा कड़वी ये मिर्च है। ये घर में एक बार मैंने सूखी हुई मिर्चें लेके आके, मैं तो अक्सर घर में ही पीसती हूँ, बाज़ार के मसाले इतने ज़्यादा शुद्ध नहीं होते। तो उसी में से मैंने एक मिर्च के बीज निकाल के डाल दिए थे, और एक ही मिर्च का प्लांट लगा है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिर्चें ये लग रही है, और इतनी कड़वी मिर्च है ना ये, क्या बताऊँ मैं आपको। ये सारी खरपतवार है जो कि निकालनी बहुत ज़रूरी है। और एक ही देखो, एक छोटी सी जड़ के साथ ही ये इतनी ज़्यादा फैल जाती है। देखो एक ही जड़ है इसकी, ये निकालनी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो सारा प्लांट्स का न्यूट्रिशन ये ही ले लेती है। और नीचे नीचे इतनी ज़्यादा फैलती है ये देखो, ये सब मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जब तक माली नहीं मिलता बड़ा मुश्किल है काम करना। किचन गार्डन का काम तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गमले में तो आप कुछ भी आप लगा सकते हो, लेकिन किचन गार्डन की ज़मीन में इतना ज़्यादा नीचे खरपतवार निकलता है ना। ये देखो, ये सारे खरपतवार ही है, और ये इतनी ज़्यादा फैलती है ना। ये देखो, ये तो मैं माली को भी बोलती थी, वो बोलेगा धनिया काट देता हूँ, धनिया काट देता हूँ। धनिया काट के, पुदीना काट के वो रख जाएगा, लेकिन वो खरपतवार निकालने के लिए वो हमेशा बोलेगा थोड़ी बड़ी हो जाने दो, फिर आसानी से हाथ में आ जाएगी और मैं निकाल दूँगा। ये देखो, इतना तो इसमें खरपतवार ही अभी सारा भर गया है। तो मेहनत करना और माली से काम करवाना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं जितना होता है मैं खुद ही लगी रहती हूँ साथ में। ये देखो, मैंने उस मूली को निकाल ही लिया है। ये देखो, कम से कम 20 इंच लंबी मूली हो गई है, और अंदर से एकदम कच्ची होती है ये। वैसे अभी तो ये 1 किलो भी, हाँ 1 किलो इसका वेट है, वो भी देख लिया करके। ये देखो, तो ये होता है खुद गार्डनिंग करने का ऑर्गेनिक। कोई भी मैंने गोबर खाद के अलावा इसमें कुछ नहीं डाला। और देखो, अगर 1-1 किलो की इसी तरह इतनी बड़ी बड़ी मूली निकलेगी तो देख के कितनी इंस्पिरेशन मिलती है और लोगों को। ये देखो, यहाँ से लगाइए, थोड़ी तो होके भी दिखाना। जब हम लोग बाहर से सब्जियां लेके आते हैं ना, तो उसके पत्तों का मैं कभी यूज़ नहीं कर पाती। कितना भी उनको धो लिया जाए तो लगता है कुछ पेस्टिसाइड उन्होंने ऊपर डाले ही होंगे, लेकिन घर में जब आप सब्जी लगाते हो तो आपको पता है कि आपने तो पेस्टिसाइड कोई डाला ही नहीं है। तो उसका आप इजीली मूली की भुर्जी वगैरह बना सकते हो। तो ये मूली धुला के मैंने यहाँ रखी है आपको दिखाने के लिए, कि अगर आपको भी इंस्पिरेशन मिल रही है तो ज़रूर थोड़ी बहुत सब्जी लगाएं। ये देखो, एक गुड़हल मैं और दिखा रही हूँ, इसमें भी पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं। कितना खूबसूरत कलर है ये। और मैंने बहुत बार इसको ज़मीन में लगा के कटिंग लगाने की कोशिश करी है, पर वो चली नहीं कटिंग इसकी ना। इस मशीन से वेल्डिंग करके ये ग्रिल लगाई जा रही है। अच्छे से लग जाएगी तो मैं अंदर वाली सारी जाली वगैरह हटा लूँगी। देखते हूँ फिर और क्या, कैसे काम कर पाऊँगी।
बस गार्डनिंग तो एक जुनून है, और किचन गार्डन तो सबसे ही बड़ा चैलेंज है। गमलों में फूल उगाना काम इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता जितना कि गार्डनिंग नीचे ज़मीन में करना। ये देखो, पहला गुलाब मेरे खिल चुका है। ये भी एक कटिंग लगाई थी। ये देखो, ये देसी गुलाब की कटिंग तो बहुत जल्दी लग जाती है, इसका ये मैं प्रूफ दे रही हूँ। लेकिन दूसरे वाले गुलाब मैंने जितनी भी कटिंग लगाई है ना, उसमें बस वो यहाँ पे थोड़े पत्ते आने के बाद में वो अपने आप से सूख जाती है। चलिए, मैं आ चुकी हूँ अंदर, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बाहर काम हुआ और कैसा लग रहा है मेरा किचन गार्डन। ये देखो, और हवा से मेरा एक प्लांट भी, गमला भी गिर गया। ये देखो, बाप रे, मतलब ये नुकसान भी होते हैं। और बहुत सारे मेरे ये एग्नोलीमा भी इसी तरह ख़त्म हो गए हैं। अब सर्दियां जाने पर बहुत सारा ये भी देखो, इसने भी पूरा का पूरा, सर्दियों में काफ़ी नुकसान होता है। हम लोग तो चाहते हैं सारे प्लांट्स ही हमारे घर में आ जाएं, पर ये पॉसिबल नहीं है। हम भी ज़िद करते हैं और वो भी साथ करते हैं हमारा देने की, साथ निभाने की, लेकिन प्लांट्स की भी अपनी लिमिट है, वो भी इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। इस तरह के जितने भी आपके गार्डन में पत्ते येलो हो रहे हैं, उनको हटा देना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।